मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा चेंज बताता हूँ, जो भाई लिटरली बता रहा हूँ, मैंने सारी गाड़ियों में ना आफ्टर मार्केट ही कराया है, लेकिन इस बार जो इन्होंने दिया इससे मैं बहुत खुश हूँ। वो है भाई ये ग्लॉसी पार्ट भाई पहले। लेकिन आपका तो व्लॉगिंग का चैनल था ना, ये फिर कार रिव्यू कहाँ से आ गए? शायद आप भूल गए कि मेरी प्रायोरिटी कार्स ही है और मेरे को कार ही सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इन फ्यूचर जब मेरा चैनल बड़ा हो जाएगा और थोड़ी पैसे अच्छे खासे आने लग जाएंगे तो तुम्हें ज़्यादातर कार्स की वीडियो ही मिलेगी। तो गाइस आओ, ये कुछ लोग आते हैं परेशान करने, तो आते रहते हैं, बट तुम्हें लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है। आ जाओ। तो हेलो गाइस, वेलकम अगेन विद अ न्यू व्लॉग। ये बेसिकली व्लॉग तो कम होने वाला है, ये होगा रिव्यू वीडियो जो है अपनी न्यू 7XO का। और ये काफ़ी डिमांड में है भाई, तुम इस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो एंड तुम काफ़ी कमेंट कर रहे हो कि भाई इसके रिव्यू ऑन रोड चलते हुए कैसी लगती है, बाकी फीचर्स वगैरह सारे बताओ। तो इस वीडियो में मैं वो सारे कवर करने वाला हूँ और 360 पूरा कार दिखाऊँगा, सारे गाड़ी के जितने भी फीचर्स हैं, जैसे कि लाइट्स हो गई, क्या क्या पुरानी में थे और क्या क्या अब इसमें ऐड ऑन हुए हैं। तो काफ़ी लुक का भी चेंज आया है, तो सारी चीज़ें कवर करेंगे कि इस बार हमें क्या क्या इसमें ऐड ऑन हुआ है और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, तो वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। बाकी मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए या हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना सबसे बेस्ट पार्ट इस वीडियो को कौन सा लगा। और जैसे कि तुम इतने सारे कमेंट्स कर रहे हो तो भाई जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन भाई मेरी रिक्वेस्ट है तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए, एंड कमेंट करना। एंड कमेंट को राइट साइड स्लाइड करोगे ना तो एक हाइप का ऑप्शन आता है, वो भी ज़रूर करना। बाकी हमारी एक लोकेशन है जहाँ पे हम इसका शूट करने वाले हैं पूरा। पहले रिव्यू वीडियो लेंगे पूरा इसका कि कार के फीचर्स वगैरह क्या हैं, फिर हम ऑन रोड लेके जाएंगे और उसके बाद उसके शॉर्ट्स तुम्हें दिखाएंगे। तो भाई आई होप कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगी एंड लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलते हैं अपने लोकेशन पे और इसे ऑन रोड चलते हुए दिखाते हैं कि कैसे लगती है। ब्लॉग में सारे फीचर्स दिखाऊंगा, हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी बने क्योंकि सारे फीचर्स कवर करेंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं अपनी लोकेशन। भाई हम निकल चुके हैं फाइनली अपनी गाड़ी को लेके। आज तुम्हें दिखाएंगे पूरा चला के। अबे सीट, हाँ इसकी एक चीज और, इस बार ना हम दोनों ने सीट बेल्ट लगा रखी है। तू भी दिखा अपनी सीट बेल्ट। हम दोनों ने लगा रखी है, लेकिन इस बार पीछे वाले ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो वो बचती रहेगी भाई। और मैंने सुना था जो आने वाली गाड़ियां हैं उनमें तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी अगर पीछे वाले ने सीट बेल्ट नहीं लगाया। भाई गाड़ी इतनी स्मूथ हो गई है ना, पहले से सस्पेंशन इतना ज्यादा तगड़ा हो चुका है इसका। आज सारा टेस्ट करेंगे और 0 to 100 का जगह मिली क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई है नहीं, तो वो भी ट्राई करेंगे। 0 to 200 करियो तो 0 to 200 तो कहाँ कहीं भी नहीं हो सकता। 100 तो हम जैसे कर रहे हैं बालक। बिल्ड क्वालिटी भी चेक कर ही लियो। वगैरह कोई कंटेंट के लिए फील तो ही नहीं हो रहे, 200 गड्ढे तो फील ही नहीं हो रहे। पहले में XUV 700 में भी नहीं होते थे वैसे तो, बट उससे भी ज्यादा अच्छे सस्पेंशन है इसका। 150 पे कट मारना पेट्रोल पंप पे। देखो कुछ भी कह रहा है ये। बिल्ड क्वालिटी भी चेक कर ही लियो भाई पंज ज्यादा भागती भगती है भाई ये। भाई 25 की अब इसका देखना, पंजा दबाती कैसा पिकअप है। 1 2 3 62 पे। हमें तो सीधे जाना है ना, तो भाई हम जा रहे हैं फार्म पे और फिर देखते हैं गाड़ी का 360 पूरा। अभी हम आ गए हैं XUV 700 में, जो पुरानी वाली अपनी थी, देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन छोटी सी है। और अब हम शूट करने वाले हैं इन दोनों गाड़ियों के साथ। तो मैंने ये अभी पापा के पास थी तो पापा से मैंने ऑफिस से ले ली है। अब हम जा रहे हैं सीधा फार्म हाउस से, तो अब तुम्हें एक दो शॉट देखने के लिए मिलेंगे ऑन रोड दोनों गाड़ी चलते हुए का, सिनेमैटिक्स थोड़े, तो वो एंजॉय करो। मिलते हैं तुमसे फार्म हाउस। भाई नो डाउट इस बार दोनों गाड़ियों का इतना स्मूथ है भाई, पंजा दबाती भागती है। ये पेट्रोल है और वो सामने वाली डीजल है। अपनी न्यू 7XO जो है वो डीजल है, ये पेट्रोल है।
तो भाई फाइनली हम आ चुके अपने फार्म हाउस पे और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें शॉर्ट्स कैसे लगे। बाकी अपनी XUV 7XO हो रही और अपनी पुरानी प्यारी बीस्ट XUV 700 ये रही। भाई अब स्टार्ट करते हैं पूरे इसके फीचर्स को और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें पहले से अब में चेंज हुई है। जैसे कि पहले आती थी और अब वो चीज़ चेंज कर दी है, मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन है, माइनर है बट है, काफ़ी सारे हैं। तो वो सारे के सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। और बेसिकली वो है AX7T वेरिएंट, ये है AX7 मतलब लग्जरी से एक नीचे, वो तो है तो इससे अपर मॉडल ही, ऊपर से नया वेरिएंट है। तो भाई इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है और अभी इस टाइम पे हो रही है बहुत तगड़ी धूप। तो भाई तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स गो, अब कंपेयर करते हैं। पहले तो बाहर से कंपेयर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। तो रौनक पास आ, लाइट है हेडलाइट, ये इतनी बड़ी होती थी लेकिन अगर इसमें आके देखोगे आला इसमें इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब ज़्यादा नहीं है। अभी भी अगर तुम रात में देखोगे ना तुम्हें सेम लगेगी, लेकिन दिन में तुम्हें पता चलेगा। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये देखो पहले बहुत बड़ी यहाँ तक आती थी लेकिन इस बार इन्होंने चेंज कर दी। और दूसरी चीज़, इधर आओ, ये है प्रोजेक्टर्स, ठीक है। वो थी इसकी बूस्ट लैम्प, ये वाली जो बूस्ट लैम्प है रात में काम आती है सिर्फ, और ये बहुत ज़्यादा तगड़ी है। जो पुराने वाली में अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो तुम इसमें देख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी अलग है। तो इस बार ये भी चेंज है। जैसे कि भाई एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि तुम देख सकते हो ये फॉग लैंप है, ये पहले साइड में दिया हुआ था लेकिन अगर तुम यहाँ पे आओगे तो इस बार साइड में कर दिया। तो इस बार फॉग लैंप तो है ही है, इस बार इसमें कॉर्निंग लाइट भी है। तो जैसे जैसे मान तुम अगर फॉर एग्जांपल इसमें एक फीचर है जो पुराने वाली में भी था, तो अगर जैसे कि तुम लेफ्ट टर्न करोगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट वाली लाइट्स ऑन हो जाएगी, वो वाली नहीं। वो फीचर मैं तुम्हें दिखाऊंगा, रात में दिखाऊंगा, और रात में पता चलेगी। तो जैसे तुम लेफ्ट टर्न करोगे तो सिर्फ ये लाइट ऑन होगी, वो वाली ऑन नहीं होगी, मतलब फॉग लैम्प। तो ये बहुत तगड़ा है। और इस बार जो हाई बीम और डिपर है वो तो बहुत ज़्यादा क्रेजी कर दी। कि बाद बूस्ट लैम्प आया भाई, ये वाला सिर्फ लग्जरी और लग्जरी से नीचे वाली में, जितना मुझे पता है कि अगर तुम देखोगे ग्रिल भी तो ये पूरी ब्लैक कर दी है और यहाँ पे दे दिया है 540 डिग्री का कैमरा जो है 360 इस कार में। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी लाइट्स के बारे में बता दिया और फॉग लैम्प के बारे में बता दिया कि इसमें क्या चेंजेस हैं। इसका डिज़ाइन थोड़ा जैसे पहले की थोड़ा बल्कि लुक आता था, इस बार थोड़ा सा अगर तुम देखोगे तो बहुत मतलब थोड़ा सा छोटा कर। तो भाई जैसे कि मैंने अब तुम्हें प्रॉपर इसके हेडलाइट्स के बारे में बता दिया, मैंने इसके फॉग लैम्प्स के बारे में बता दिया कि तो पहले क्या था और अब क्या है, मैंने सारा बता दिया। अब बात करते हैं ग्रिल की। रौनक थोड़ा पास आ। तो जैसे पुरानी वाली में क्या था, ये थोड़ा बंद तुम्हें पता बल्कि लुक आता था और यहाँ पे देखो पूरा एक क्रोम पार्ट दे रखा है और ये पूरा एक ग्लॉस पार्ट है और ये काफ़ी ये भी बल्कि लुक है। लेकिन अगर मैं यहीं पुरानी वाली दिखाऊं तो पहले से जो ग्लॉस पार्ट है इस बार गाड़ी में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे आके, अभी मैं तुम्हें शॉर्ट्स दिखाता हूँ, ये ग्लॉस पार्ट पहले से कुछ ज़्यादा है। अगर मैं XUV 700 का तुम्हें दिखाऊँ और XUV 7XO का दिखाऊँ तो ये ज़्यादा ग्लॉसी है। एंड ये पूरा पार्ट ग्लॉसी कर दिया। यहाँ पे सेम पहले की तरह क्रोम पार्ट दिए हुए हैं। ग्रिल में ना यहाँ पे बीच में स्पेस हुआ करती थी, लेकिन जैसे कि मैंने अभी तुम्हें दिखाया कि नई ग्रिल में पूरा एक कवर है। मैंने बताया ना पहले बहुत बल्कि लुक था, लाइक बहुत बल्कि, लेकिन अब वाले जो सामने का लुक है वो थोड़ा सा पतला कर दिया गया, लाइक थोड़ा सा पतला है। और कहीं अगर देखा जाए ना, जिसको गाड़ी बल्कि पसंद है तो उसको XUV 7XO का फ्रंट लुक नहीं पसंद आएगा, उसको ऑब्वियस यही पसंद आएगा। वो लग्जरियस के नाम पे बहुत तगड़ी हो चुकी है, लेकिन भाई बल्कि जो लुक था ना वो XUV 700 का ही था। अब पे जैसे कि तुम देख सकते हो ग्रिल के बीच में काफ़ी स्पेस है, काफ़ी बल्कि लुक है, और जो इसकी लाइट्स है हेडलाइट्स वो भी काफ़ी बड़ी है। और जैसे कि तुम यहाँ पर फॉग लैम्प देख सकते हो, ये काफ़ी साइड में दिए हुए हैं और देख सकते हो कि यहाँ पे कोई ब्लैक ग्लॉसी पार्ट नहीं है नंबर प्लेट के साइड में। और यहीं तुम्हें अगर 7XO का दिखाऊं मैं, ये देखो, तो यहाँ पे ये पूरा बल्कीनेस जो थी और जो बीच में स्पेस था पूरा ख़त्म कर दिया है। और जो हेडलाइट्स है वो भी काफ़ी थोड़ी सी, और जो भाई जो हेडलाइट है वो भी थोड़ी सी छोटी कर दी है, वो तुम्हें क्लियरली पता चल ही गया होगा। और यहाँ पे जैसे कि फॉग लैम्प है, ये पहले उधर हुआ करते थे लेकिन अब कर दिए हैं इधर। और ये फॉग लैम्प और ये कॉर्निंग लाइट है, जैसे मैंने बताया ना, तो टर्न पे लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। और पुरानी वाली में ये ग्लॉसी पार्ट और ये मैट वाला पार्ट था ही नहीं, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया ये ऐड ऑन हो गया है। और नीचे वाला ये सारा तो सेम ही है। तो भाई जैसे कि मैंने तुम्हें फ्रंट लुक दोनों के ढंग से बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया कि भाई क्या क्या चीज़ें फ़र्क है, क्या क्या चीज़ें अपग्रेड हुई है, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। अब बात करते हैं हम साइड लुक की। जैसे कि तुम्हें XUV 700 दिख रही होगी साइड से और XUV 7XO दिख रही होगी, तो तुम्हें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई होगी कि भाई साइड से ऑलमोस्ट सेम है, बहुत छोटा छोटा फ़र्क है, लेकिन जो वो छोटा फ़र्क भी है ना वो काफ़ी अच्छा चेंज है गाड़ी में। मैं बताता हूँ क्यों। तो भाई पहले तो की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये है XUV 700 की, ये है XUV 7XO की T6 में मिलती है, शायद सबसे पहले उसी में मिली थी और अब तो शायद थार रॉक्स वगैरह में शायद यही वाली, आई डोंट नो। बट
देख सकते हो तुम की का कितना फ़र्क है। और जो लोग मेरे से पूछे थे भाई की कवर कहाँ से लिए, बहुत अच्छा कवर है, ये तुम्हें अमेजोन से मिल जाएगा, तो इजीली सर्च कर लेना XUV 7XO की कवर या सीरीज़ वगैरह, वो सारी इस पर आ जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ साइड लुक की। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा चेंज बताता हूँ, जो भाई लिटरली बता रहा हूँ, मैंने सारी गाड़ियों में ना आफ्टर मार्केट ही कराया है, लेकिन इस बार जो इन्होंने दिया है इससे मैं बहुत खुश हूँ, वो है भाई ये ग्लॉसी पार्ट। भाई पहले लेकिन आपका तो व्लॉगिंग का चैनल था ना, ये फिर कार रिव्यू कहाँ से आ गए? शायद आप भूल गए कि मेरी प्रायोरिटी कार्स ही है और मेरे को कार्स ही सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इन फ्यूचर जब मेरा चैनल बड़ा हो जाएगा और थोड़ी पैसे अच्छे खासे आने लग जाएंगे, तो तुम्हें ज़्यादातर कार्स की वीडियो ही मिलेगी। मतलब फिर व्लॉगिंग खत्म? तो ब्लॉगिंग और कार्स की वीडियो भी शायद एक ही होती है। अरे भाई मतलब पैसे मिसअंडरस्टैंडिंग छाप रहे हो गई है हो भाई को। पैसे छाप रहे हो। यस, अब चल नज़र मत लगाओ, जाओ। तो गाइस आओ, ये कुछ लोग आते हैं परेशान करने, तो आते रहते हैं, बट तुम्हें लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है, आ जाओ। तो जैसे कि ये वाला पार्ट है, जो जैसे ये पूरा ग्लॉस पार्ट जो तुम देख रहे हो, ये पहले वाली में नहीं आता था। इधर आओ, इसका पुराना वेरिएंट तुम देख सकते हो, ये पूरा यहाँ पे मेरे को पॉलिश मारने की ज़रूरत पड़ती थी, और पॉलिश में लाया भी हूँ। सोचो इस गाड़ी में मेरे पे रहती भी है, कॉज जो ये पार्ट है और टायर्स के लिए मैं पॉलिश रखता हूँ। लेकिन अगर तुम यहीं पे ये देखोगे तो ये पूरा का ग्लॉस पार्ट, पूरा ग्लॉस पार्ट है भाई, पूरा। अब इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं छोड़ा जहाँ हमें पॉलिश मारनी पड़े, बस एक चीज़ है, बताओ वो क्या है? टायर्स है बस। और टायर्स पर देखो पॉलिश ऑब्वियस लगेगी, बाकी उसके अलावा पूरा ये सारा ग्लॉस पार्ट दे दिया है। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, यहाँ आओ। साइड लुक की अगर हम बात करें तो इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या चेंज हुई है। ये पूरा ग्लॉस कर दिया है इस बार, ये वाला पार्ट पूरा ग्लॉसी है, लेकिन इस बार मैं बता देता हूँ कि ज़्यादा गंदी होगी क्योंकि ये ब्लैक पार्ट है। दूसरी बात ये है AX7T लग्जरी से एक नीचे वाला मॉडल। और मैं एक बात बताऊँ तो ये है भाई 18 इंच, और जो टॉप मॉडल आता है लग्जरी उसमें 19 इंच आते हैं, ये याद रखना, क्योंकि इससे वो सिर्फ लग्जरी वाली में आते हैं, बाकी सारा तो पूरा सेम ही है, मैंने दिखा दिया तुम्हें। और एक बात और, यहाँ पे भी भाई एक कैमरा दिया हुआ है, मैंने बताया ना तुम्हें 360 है, तो जो हम इंडिकेटर जैसे हम राइट मुड़ते हैं, राइट का इंडिकेटर देते हैं ना, तो ये पूरा कवर करता है कि कोई ब्लाइंड स्पॉट में तो नहीं है, जो बहुत बढ़िया फीचर है, ऑब्वियस पुरानी वाली में नहीं था। जैसे कि मैंने तुम्हें साइड लुक पूरा दिखा दिया है, अब हम बात करते हैं बैक लुक की। और एक और चीज़ साइड में हमारी रह गई है, वो रौनक पासा में दिखाता हूँ, जो गाड़ी का काफ़ी लुक बदलती है इस बार। वो एक चीज़ है, पहले की जो लाइट्स तुम देखते थे, टेल लाइट्स जो थी, ये फुली पूरी रेड आती थी, लेकिन अब क्या चेंज हुआ है वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये सिर्फ रेड पार्ट इतना ही छोड़ दिया गया है, ये ऊपर से देख पासा, ये पूरा का पूरा ब्लैक पार्ट हो चुका है, और इस साइड का भी। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि इसका एक नुकसान है, वो ये है, ये देखो, अगर तुम देख पा रहे हो रेड इतना साफ दिख रहा है और ये डस्ट, ये गलत होगा, मतलब ये चीज़ बड़ा नुकसान है। और एक और चीज़ अगर देखा जाए, पहले ये पूरा पार्ट वाइट रहता था, मतलब पूरा जो कलर होता था गाड़ी का उस पर रहता था, लेकिन ये भी पूरा ब्लैक कर दिया है, तो के पूरे आसपास का सारा पूरा ब्लैक यहाँ तक। तो साइड लुक में बस यही चेंज हुआ है कि नीचे वाले भी ग्लॉस कर दिए गए हैं और ये साइड के भी ब्लैक कर दिए गए हैं। अगर तुम साइड से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि लाइट्स ब्लैक है, तो ये चीज़ें चेंज हुई हैं। जो पहले वाली में अगर तुम देखोगे ये पूरा रेड दिखता था, लेकिन ये आप पूरा पार्ट ब्लैक कर दिया है भाई। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि इसमें ये लाइट्स का फ़र्क है, ये ब्लैक पार्ट कर दिया है और ये भी पूरा ग्लॉसी ब्लैक कर दिया है, जो पहली वाली में नहीं आता था। और अब हम बात करते हैं बाकी चेंजेस की जो हुआ है बूट पे। अब एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे पहले बैजिंग आती थी XUV 700 AX7 की, अगर तुम यहीं पे आओगे तो इस बार वो बैजिंग है XUV 7XO, कितना बड़ा कर दिया है। लिटरली तुम्हें दिख रहा होगा, पहले सीधा इसके नीचे लिखा आता था AX7T के नीचे कि XUV 700, लेकिन इस बार XUV 7XO इतना बड़ा कर दिया है इन्होंने इस बार भाई। मैंने जैसे तुम्हें बताया ब्लैक पार्ट जो है ग्लॉसी, वो काफ़ी ज़्यादा ऐड हुआ है। मैंने तुम्हें साइड से बता दिया, फ्रंट से बता दिया, यहाँ का बता दिया। अब बात करते हैं नीचे की। अब जैसे कि अगर हम देखेंगे, ये जो पूरा ग्लॉसी पार्ट है, जो मैं लिटरली बता रहा हूँ बहुत अच्छा है। पहले वाली में ये सब कुछ भी नहीं था, ये सिंपल सा एक ग्रे पार्ट आता था, पूरा बम्पर बैक जो पीछे का बम्पर आता है वो पूरा ग्रे आता था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, उस पर भी पॉलिश की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन भाई ये वाला जो है पूरा ग्लॉसी कर दिया है, तो अब गाड़ी ज़्यादा शाइन मारेगी। ठीक है, ये पीछे के 2 सेंसर्स हैं यहाँ पे, और बाकी का ये इसमें सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है जो बहुत तगड़ा है। हमारे उसमें भी लगा हुआ था, लेकिन एक बार उसमें ट्रक ने उससे ठोक दिया था, इससे जैसे नहीं पता, मैं बता दूँ, ट्रक ने ठोक दी थी, तो ये पूरा पार्ट टूट गया था। तो उसके बाद हमने फिर नहीं लगवाया, फिर हमें पता चल गया जो होना होगा तो वो तो होके रहेगा, ये भी नहीं बचा पाएगा, तो इसमें हमने एसेसरीज में लगवाया है। बाकी ये सिल्वर पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, जो उसमें भी था, लेकिन उसमें तो पूरा ये सिल्वर ही था, लेकिन इसमें सिर्फ एक नीचे वाला पार्ट है, जो शायद से मैं इसको भी पूरा ग्लॉसी करा दूंगा टाइम के साथ, क्योंकि मेरे को पसंद है पूरी ब्लैक सी, तो ये पूरा मैचिंग कर जाएगा और थोड़ी बल्कि लगेगी पीछे से गाड़ी। और एक चीज़ है जो मुझे पर्सनल लगता है, इसमें एक एडास मिसिंग है पीछे का,
इसमें इतने फीचर्स कर दिए, अगर पीछे भी एडास आ जाता तो मज़ा आ जाता। वैसे तो अभी तक फ्रंट में एडास है लेन असिस्ट वाला जो सारी चीज़ें हैं, और एडास ब्रेक जो मारता है वो काफ़ी चीज़ें हैं जो फ्रंट में है। हाँ तो भाई एडास जैसे फ्रंट में भी है, वो मैं दिखाता हूँ अभी कहाँ पे है, तो उसमें पीछे भी होता तो बढ़िया रहता, क्योंकि उसमें पीछे नहीं है, आगे है। बाकी तो वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, बाकी सेगमेंट किलर की गाड़ी है XUV 7XO। अगर किसी को अंडर 30 लाख की गाड़ी चाहिए हो ना, तो भाई बेस्ट ऑप्शन ये आ जाता है। बस थोड़ा सा माइलेज का देख लेना, क्योंकि देखो वो वाली पेट्रोल है, उसकी तो 7 के अराउंड है, ये भी नई गाड़ी है तो इसके अराउंड 9 की माइलेज दे रही है, और ये डीजल इंजन है। तो भाई जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें एडास है, ये कैमरा मिल जाता है, ये है एडास का कैमरा। भाई यहाँ पे पूरा एडास होता है, और उसका कैमरा है पूरा, जो सेंसर वगैरह है वो सारे यहाँ पे है नीचे, और बाकी मैंने सारी चीज़ तुम्हें दिखा दी। अभी हम आए हैं XUV 700 में, जैसे कि तुम्हें दिख सकता है XUV 7XO वो है, वो भाई देख रहा है, मेरा छोटा भाई जो है वो भी इसकी टेस्ट ड्राइव ले रहा है यहाँ पे। तो अभी हम आए हैं XUV 700 में, ठीक है। ये देखना अभी साइड से जाएगी भाई, मतलब नो डाउट चलती फिरती कोकेन लगती है भाई। रोड प्रेजेंस ना बहुत तगड़ा हो चुका है इसका, पहले वाली का भी इतना तगड़ा था, लेकिन थोड़ा सा बल्कि लुक खत्म हो गया, तो जो मैं मिस कर रहा हूँ मैं अब तुम्हें बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें का फ़र्क है, कि लाइक इसमें क्या क्या नहीं था और क्या क्या उसमें ऐड ऑन हुआ है। तो पहले मैं तुम्हें XUV 700 का बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हें XUV 7XO का बताऊंगा, क्योंकि भाई ये भी देख रहा है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन की, जैसे कि तुम्हें पता होगा जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है उसकी, उसमें 3 स्क्रीन आती है बेस मॉडल से। लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हारा ज़्यादा बजट नहीं है ना, तो शायद 13 से 15 लाख से कुछ स्टार्टिंग प्राइस है बेस मॉडल का, और उसमें 3 स्क्रीनें आती हैं भाई, 3 बेस मॉडल में। मुझे नहीं लगता कि अभी तक मतलब मुझे करेक्ट करना, अगर मुझे जितना पता है कि इस सेगमेंट में खासकर 13, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख में ग्रैंड विटारा, हाई राइडर तुम्हें पास है अभी, और जितने भी इस सेगमेंट में ब्रेजा, बलिनो गाड़ियाँ आती है ना, तो उस सेगमेंट में अगर तुम्हें ये गाड़ी मिल रही है और वो भी विद 3 स्क्रीन्स, तो भाई और क्या चाहिए तुम्हें। तो ये भाई सेगमेंट किलर है। महिंद्रा भाई टाइम के साथ ऐसी ऐसी गाड़ी बना रहा है, पूरा सेगमेंट किलर। अब मैं बात करूं इस स्क्रीन की, तो भाई ये जो स्क्रीन आती है ये सिर्फ पहले, अब जो नई वाली में 3 स्क्रीन है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही है, और ये है 10.25 इंच की स्क्रीन। और भाई जो नई वाली में आती है वो आती है 12.5 की स्क्रीन। मतलब भाई एक स्क्रीन तो ऐड हुई है, उसके साथ साथ साइज भी बढ़ गया। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इसका साइज सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का है, और उस वाली में लिटरली यहाँ तक है, जो मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बटन से होती थी, चाहे वो हैजार्ड हो, चाहे वो कैमरे का हो, चाहे वो रियर कैमरे का हो, ये सारी की सारी चीज़ें टच स्क्रीन थी, और सारी की सारी चीज़ें बटन थी। लेकिन अगर हम नई गाड़ी की बात करें तो उसमें सारा का सारा टच स्क्रीन है। और जैसे कि इसमें वायरलेस चार्जर हमारा आता है, लेकिन उतना अच्छा मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि फ़ोन हीट कर देता है। और जैसे कि तुम यहाँ पे अगर रौनक तू पास से दिखा थोड़ा, यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह लिटरली इतनी कम है कि ऐसे घुसाना पड़ता था, लेकिन नई वाली में पूरी ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी गई है, और ये बंद करने का ऑप्शन भी है, जिसमें तुम ये बंद कर सकते हो। ये ऑब्वियस ये उससे एक लोअर मॉडल है, तो इसमें देखो हैंड ब्रेक आता है, और इसमें ऑटोमेटिक का पार्किंग का आता है सीधा, तो हैंड ब्रेक इसमें तो लिटरली आ रखा है। तो भाई इसमें जैसे कि कप होल्डर भी एक आता है, लेकिन उस वाली में 2 आते हैं। बाकी ये सारा सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम संभालना ही सारा तो बिल्कुल सेम ही है। और भाई जो XUV 700 है जिसमें अभी हम बैठे हैं, इसमें आते हैं सोनी के स्पीकर्स, जो प्रीमियम और 3D क्वालिटी देते हैं, बहुत ज़्यादा तगड़ी। लेकिन हमारे नई वाली में आते हैं हारमन्स की, ज़्यादा तगड़ा अपग्रेड है। एंड दूसरा, इस वाली में आते हैं 12 स्पीकर्स, और उस वाली में आते हैं जो सामने तुम्हें दिख रही है 7XO में 16 स्पीकर्स। और जैसे कि तुम देख सकते हो, एक स्पीकर यहाँ पे और एक नीचे है, लेकिन उस वाले में यहाँ पे स्पीकर है साइड में ही बिल्कुल, और एक स्पीकर जस्ट ऊपर ही है। बार पूरा ये जो सिस्टम है ना मिरर्स ऊपर करने का, ये भी पूरा चेंज कर दिया गया है। नई वाली मेरे को आदत नहीं हो रही है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। मैं कभी कभार उल्टा ऊपर के जगह नीचे कर देता हूँ, नीचे की जगह ऊपर कर देता हूँ। पहले काफ़ी बेसिक नॉर्मल आता था, लेकिन अब वाली में काफ़ी चेंज है। सबसे बड़ा जो चेंज आता है, जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आ रहा नई वाली में, वो है इसका स्टीयरिंग व्हील। बेसिकली क्या हुआ है मैं बताता हूँ। साइज़ सेम ही है, बट जो ये वाला बीच का पार्ट है ना हॉर्न वाला, जैसे ये वाला, पहले यहाँ से हॉर्न नहीं बजता था, इस बार क्या है यहीं पे साइड में हॉर्न का बटन दे दिया है। ये वाला पार्ट बहुत पतला कर दिया, जिससे स्टीयरिंग बड़ा लग रहा है। ये वाला पार्ट ना बड़ा लग रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत पतला कर दिया है ऐसे सीधा, ठीक है। तो इस वजह से तुम्हें लग रहा है, वरना स्टीयरिंग कोई बड़ा नहीं हुआ है, बस इसका बीच वाला पार्ट छोटा करा है, तो इसलिए वो लग रहा है, और थोड़ा सा पतला कर दिया, ठीक है। वो आदत की बात होती है, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था स्टार्टिंग में, लेकिन अब मुझे मज़ा आ रहा है चलाने में। जैसे कि ये पेट्रोल इंजन है, इसकी 7 की माइलेज आ रही है अभी, और अभी थोड़ी देर से खड़ी हुई है, वरना 7.23 तक दे देती है, क्योंकि पापा ड्राइव करते हैं इसको। तो भाई पर्सन स्क्रीन आती थी वहाँ पे को पैसेंजर के लिए, जो इसमें नहीं आती, और इसमें यूट्यूब वगैरह भी चल जाता था, और उस वाली में यूट्यूब भी चलता है, जो इसमें नहीं चलता। दूसरा, पहले वाली में जो इंटीरियर आता था वो जो आता था वाइट एंड ब्लैक का, जो बहुत
बहुत लग्जरी लगता था। और जो अब भी कॉम्बिनेशन आया ब्राउन एंड वाइट का, वो भी बहुत तगड़ा है। लेकिन मुझे कमेंट करके बताना तुम वाइट वाला ज़्यादा पसंद है इंटीरियर, जैसे वाइट एंड ब्लैक कलर का है, या तुम्हें वो वाला ज़्यादा पसंद है जो ब्राउन कलर का, जो उस वाली में आता है ब्राउन एंड वाइट कलर का। तो तुम्हें उस वाली का ज़्यादा पसंद है या इसका इंटीरियर ज़्यादा पसंद है। देख सकते हो कि तुम्हें कोई भी यहाँ पे टाइप सी का फीचर नहीं मिलता है चार्जिंग का, जैसे नई वाली में ऑप्शन यहाँ पे आता है, इस वाली में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं आता। टाइप सी का ऑप्शन सिर्फ एक यही वाला आता है। जो नई वाली में 2 ऑप्शंस आते हैं फास्ट चार्जिंग के 60 वाट के, जो आता है एक यहाँ पे और एक उस वाली सीट पे। और बेसिकली टॉप मॉडल जो है XUV 7XO का, वो इससे तुम सीट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो ऑटोमेटिक, जैसे आगे वाली सीट्स होती है ना, तो यहाँ से तुम कर सकते हो यहाँ से। और इस वाली में सिर्फ ये करने का ऑप्शन आता है, देखो इससे आगे। और उस वाली में प्रॉपर इलेक्ट्रिक सीट आती है। तो ये वाला भी फीचर अच्छा है जो उस वाली में नहीं है, क्योंकि वो टॉप मॉडल नहीं है, टॉप से एक नीचे है। बात कर लेते हैं थोड़ी बूट की। तो बूट में कोई बड़ा चेंज नहीं है, बूट में सेम स्पेस ही आता है। ये पीछे की जो सीट्स है 7 सीटर, यहाँ पे तुम 5'7", 5'6", 5'5" वाले बच्चे बैठ सकते हैं। उससे बड़े जो हाइट आएंगे उनको भाई दिक्कत होगी बैठने में, सीधी सी बात है। कप होल्डर भी वही आ जाता है। और AC वेंट तुम यहाँ से AC का वो टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हो, वो भी सेम है। और वहाँ 12 वाट का चार्जिंग पॉइंट आ जाता है, जो भी सेम है। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल सेम ही है। बस नई वाली में यहाँ पे एक लाइट दी गई है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और उसका थ्रो काफ़ी अच्छा है। तो बाकी कोई इतना बड़ा चेंज है नहीं, बाकी तो सेम ही है। अब हम चलते हैं अपनी 7XO में, जो अपने सामने खड़ी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी उसकी। तो भाई बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, जो इसमें भी 200 mm आता है और पुराने वाली में भी 200 mm आता है। भाई दोनों में ही 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। टॉप मॉडल में 19 इंच मिलते हैं और ये इसमें है 18 इंच, और सेम उसमें भी 18 इंच। तो बाहर से मैंने गाड़ी पूरी कवर कर ली है। अगर मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई हो गलती से, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वो मैं जल्दी कवर करूँगा। बट जितना मुझे पता है मैंने बाहर से सारी चीज़ कवर कर ली हैं, और मेरे से अगर रह भी गई होगी तो वो छोटी मोटी चीज़ ही होंगी, बहुत जो इतनी काम की नहीं होंगी। बाकी मैंने सारी चीज़ तुम्हें बता दी है। अब चलते गाड़ी के अंदर और मेन चीज़ तुम्हें दिखाते हैं। फाइनली अपनी 7XO में आ चुके हैं। अब कवर करते हैं इसके फीचर्स सारे, और ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो सकती है, तो शायद मैं पार्ट्स में डालूँ। शायद जो ऑन रोड चलते हुए के दोनों गाड़ियों के शॉट्स है, और जो रोड पे चलते हुए ऐसा लगेगी वो पार्ट 2 में आएगी, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है अभी भी ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो ज़्यादा वीडियो भी तुम देखोगे नहीं। तो पार्ट 2 इस वीडियो पे मैं कह रहा हूँ, अगर 40 कमेंट्स आते हैं, 40 कमेंट्स कि भाई XUV 700 और XO की वीडियो लाओ ऑन रोड चलते हुए की, तो वो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मेरे 40 कमेंट्स कंप्लीट होंगे, मैं पक्का मैं वादा कर रहा हूँ, मैं वो वीडियो उसी टाइम डाल दूंगा। भाई अब आ गए हम 7XO में फाइनली। अब मैं तुम्हें सारी चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, जो मैंने तुम्हें 700 में बताई थी कि क्या क्या है। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले पॉइंट जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है रील्स में भी, भाई वो है ये स्क्रीन। पहली वाली में 2 आती थी, जो थी 10.25 इंच की, और इस बार आती है 12.5 इंच। तो तुम देख सकते हो स्क्रीन बड़ी भी कर दी गई है, और उसके साथ साथ पहले सिर्फ 2 स्क्रीन आती थी 700 में, लेकिन इस बार 1 नहीं 2 नहीं 3 स्क्रीन है। और सबसे बड़ी बात, ये बेस मॉडल से चालू होती है। भाई बेस मॉडल में भी तुम्हें 3 स्क्रीनें मिल जाएंगी। भाई अगर तुम्हें बेस मॉडल में भी 3 स्क्रीनें मिल रही है, तो भाई तुम्हें और क्या चाहिए। मतलब जो ग्रैंड विटारा, ब्रेजा, बलिनो, हाई राइडर की जो सेगमेंट की कार्स थी जो उसमें आती थी, भाई उसमें तो लिटरली इसने तबाही मचा रखी है। तो बेस्ट चॉइस है भाई, तुम ले सकते हो। माइलेज थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इतनी लग्जरी गाड़ी है, जितनी तुम्हें उसमें मिलती है उसमें माइलेज अच्छी होती है। लेकिन भाई अगर तुम्हें लग्जरियस गाड़ी चाहिए ना, बेस्ट ऑप्शन है। और अंडर 30 lakhs भी, और लग्जरी मॉडल है, और जो 1.7T वेरिएंट है भाई बेस्ट। बात कर लेते हैं इसकी चीज़ों की। तो भाई इसमें इंटीरियर मिल जाता है वाइट एंड ब्राउन कलर का, जो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। और इसका स्टीयरिंग में भी जैसे पहले वाली में पूरा ब्लैक था, गाड़ी मिल जाती है पूरे डुअल टोन भाई, ब्लैक एंड ब्राउन कलर की। और स्टीयरिंग पूरा ब्लैक एंड ब्राउन कलर का है। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ये पार्ट पतला कर दिया गया है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि स्टीयरिंग बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है। पहले इतना बड़ा तो भाई प्रॉपर हॉर्न आता था। इस बार साइड से, अगर मैं यहाँ से मैं दिखाऊंगा शीशा नीचे करके, तो मैं शीशा नीचे करके दिखाता हूँ। इस बार साइड से हॉर्न बज जाता है। देखो पहले उसमें नहीं बजता था, पहले सीधा बीच से बजता था। अब इजीली भाई अगर बंदा नॉर्मली ड्राइव कर रहा है ना हॉर्न, तो ये भी बहुत बढ़िया फीचर है। जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया था, ये सारे पहले बटन्स आते थे, लेकिन अब ये पूरा टच स्क्रीन है। जैसे हैजार्ड हो गई, ये देखो अभी ऑन हो गई, ये टच स्क्रीन है कि भाई 360 हो गया, तो ये जैसे कि तुम देख सकते हो। तो भाई इस बार पूरा टच स्क्रीन कर दिया गया है। तो और भाई ये जो वाला पूरा एरिया है ना, काफ़ी बड़ा कर दिया गया है।
पहले तो सिर्फ इतना सा एरिया आता था, लेकिन इस बार पूरा एरिया कर दिया है। 65 वॉट का टाइप सी और USB भी दे रखा है, और ये पूरा वायरलेस चार्जर जो बहुत अच्छा है। और वह हैंड ब्रेक हटा दिया गया है, क्योंकि टॉप मॉडल है, टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है, तो इस बार हैंड ब्रेक हटा दिया, ऑटो पार्किंग का ऑप्शन दे दिया गया है। बाकी सारे फीचर सेम है। पहले वाले में एक कप होल्डर आता था, इस बार 2 होल्डर आते हैं। बाकी अपना हैंड रेस्ट हो गया और ये डैशबोर्ड हो गया, सारी चीज़ें सेम ही है। तो AC वेंट्स जो है इनका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है इस बार, जाए 360 डिग्री। तो भाई स्क्रीन इतनी स्मूथ है ना, अगर मैं तुम्हें 3D दिखाऊं, लिटरली बता रहा हूँ, ये देखो पीछे अपनी दूसरी गाड़ी खड़ी है और ये इतनी स्मूथ है, कोई आपको कोई स्क्रीन नहीं अटकेगी, इतनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। तो मैं नहीं था इसमें AX7T में आते हैं 2 वेंटिलेटेड सीट्स, जो हो गई एक मेरी और एक हो गई भाई को पैसेंजर की, जो ऑन होती है। मैं बताता हूँ यहाँ से, अगर तुम देखोगे यहाँ पे एक फैन का ऑप्शन है, अगर तुम इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो ये मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो ऑन हो जाएगी, इस पर करूँगा तो ये भी ऑन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से अपना AC वगैरह ऑन कर सकते हैं, यहाँ से अपना पूरा टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं। और भाई अब देखो मैंने ऑटो करा है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हीट हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जैसे मैंने ऑटो करा तो हमने देखा फ़ैन की स्पीड भी बढ़ गई, तो उस हिसाब से बढ़िया है। अब इसको फ़ैन को थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि भाई वरना आवाज़ आएगी वीडियो में। तो इसका मैंने दिखा दिया कि अब मैं तुम्हें बता देता हूँ AX7T में और AX7T जो लग्जरी वाली है उसमें क्या फ़र्क है। देखो भाई, AX7T में वेंटिलेटेड सीट्स आती है चारों, लाइक फ्रंट की भी और बैक की भी। लेकिन AX7T में सिर्फ फ्रंट में आती है, बैक में नहीं आती। वो सिर्फ लग्जरी में ऑप्शन होता है कि पूरी पीछे मिलेगी, और तुम पीछे से ही एडजस्ट कर सकते हो कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है। वो पीछे एक बटन दिया होता है सीट के साइड में, जो ऑब्वियस इस वाली में नहीं है, तो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। दूसरा तुम्हारा आता है एम्बिएंट लाइट, जो टॉप वाली में आती है लेकिन हमारी में नहीं आती, जो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ भाई, मुझे बहुत पसंद थी। बट ठीक है, आने वाले टाइम में क्या पता मैं अच्छे जगह से कंपनी से ही लगवा लूँ, क्या पता, देखते हैं वो। बाकी मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था कि हारमन के स्पीकर है, साइड में दिए हुए हैं और एक ऊपर दिया हुआ है, जो पहले नहीं आता था। ये मैंने थार वगैरह में ही देखा था कि ऊपर स्पीकर आते थे, लेकिन इसमें भी है। और मैंने बताया कि पिछली वाली में 700 में 12 स्पीकर आते थे, और इस बार आते हैं 16 स्पीकर। XUV 700 में आते थे सोनी के प्रीमियम स्पीकर्स, और इसमें आते हैं हारमन के 16 स्पीकर्स, जो काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं। वो मैं म्यूजिक सिस्टम तुम्हें फिर से दिखाऊंगा। अभी मैंने तुम्हें अभी XUV 700 में दिखाया था कि जो इसके भाई मिरर्स डाउन करने के थे वो काफ़ी नॉर्मल थे, लेकिन अगर तुम इसमें देखोगे तो भाई ये मुझे अभी भी कंफ्यूजिंग लगता है। अगर मैं इसको लिटरली नीचे दबाऊंगा, जैसे औरों में होता है ना कि तुम इसको नीचे करोगे तो शीशा नीचे होगा, अगर मैं इसका नीचे करूंगा तो नीचे देखो औरों में नीचे हो जाता है ना, मेरे नीचे करने के लिए तो तुम नीचे ही करोगे, लो इसमें उल्टा होता है। लाइक अगर तुम इसको ऊपर करोगे ना तब शीशा खुलेगा। तो ये थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो रही है भाई इस चीज़ में बहुत ज़्यादा। मैं जब भी मेरे पास कोई आता है मैं हमेशा उल्टा दबाता हूँ, फिर सीधा दबाता हूँ भाई पूरा ग्लॉसी पार्ट है ना, इतनी डस्ट चढ़ती है ना। अभी मैंने शीशा खोला, पूरी डस्ट चढ़ गई, मतलब अभी हम जब वीडियो बना रहे थे। अब देखते हैं भाई इसके फीचर्स जो इस गाड़ी में आते हैं। तो भाई ये लेन का फीचर आता है जो अभी ऑफ हो गया। अगर मैं इसको मान लो अगर यहाँ से ऑन करूँ, ये देखना ऑन हो जाएगा यहाँ से, तो अब इसमें क्या होगा, अगर मैं लेन में चलूंगा ना और अगर मैं स्टीयरिंग छोड़ भी दूंगा तो उसी लेन में चलेगी, उस लेन से बाहर नहीं जाएगी, जो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। अभी उस चीज़ के लिए हमको ऐसे रोड्स पे जाना पड़ेगा जो जहाँ पे प्रॉपर मार्क्स और लेन्स बनी होंगी, वहीं पे ये फीचर काम करेगा। तो भाई ये क्रूज कंट्रोल का आ जाता है, यहाँ से तुम एक बार दबाओगे तो ऑफ हो जाएगा और एक बार दबाओगे तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये देखो भाई, अब मैं तुम्हें स्क्रीन का दिखाने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पे तुम इंस्टा चला सकते हो लिटरली। मैं अगर तुम्हें दिखाऊँ तो कितने ज़्यादा फीचर, यूट्यूब है, जियो हॉटस्टार है, अमेजोन प्राइम है, यूट्यूब। यहाँ पे भाई लिटरली तुम सामान खाने के लिए भी ऑर्डर कर सकते हो। ब्लिंकिट है, देखो भाई, अमेजोन है, सोनी लिव है। अगर तुम्हें भाई कभी कभार होता है ना कि तुम लॉन्ग ड्राइव पे हो, घूम रहे हो, तो लिटरली तुम इंस्टा सब चला सकते हो भाई, सब इंस्टा, यूट्यूब, मूवी देखनी हो, अमेजोन प्राइम चलाना हो, सब। और ये तो हो गया को पैसेंजर के लिए। अगर मैं बात करूँ ड्राइवर के लिए क्या है और बंदों के लिए क्या है, तो मैं वो भी तुम्हें दिखाता हूँ अभी। ये देखो, उसमें तो YouTube चलता ही है, साथ साथ ये स्क्रीन आ जाती है बेसिकली ड्राइवर के लिए और पीछे वालों के लिए भी। इसमें तो मैच वगैरह भी देख सकते हो भाई। इस बार भाई क्या गाड़ी पूरी क्या क्रेजी बना दी है भाई, ये इतने सारे फीचर्स तो भाई मैंने आज तक किसी गाड़ी में नहीं देखे, नो डाउट। अब मैं YouTube प्ले करूंगा और इसकी म्यूजिक सिस्टम तो मैं दिखाऊंगा कि कितने ज्यादा क्रेजी है। भाई लिटरली जब मैं गाना पॉज करता हूँ, मुझे इस चीज़ से प्यार हो गया है। जब भी मैं गाना पॉज करता हूँ ना, आवाज ऐसे पूरी गाड़ी में गूंजती है और फिर रुकती है भाई। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया इस बार स्पीकर भी बढ़ा दिए हैं, पहले 12 आते थे तो इस बार 16 है, और पहले सोनी के स्पीकर आते थे तो इस बार हारमन के स्पीकर है, जो इतने ज्यादा क्रेजी है। और अगर मैं तुम्हें मोड्स दिखाने पे आऊँ, अगर म्यूजिक के मोड्स अगर मैं तुम्हें दिखाने पे आऊँ, तो मैं एक चीज दिखाता हूँ भाई। ये देखो,
सेटिंग्स पे जाएंगे, ऑडियो पे जाएंगे, तो भाई ये देखो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है। जो मेरा फेवरेट है वो है स्टेडियम और लंदन का। इसका आते हैं 3D वाला, इसमें आ जाता है स्टूडियो वाला ऑप्शन आ जाता है कि भाई अगर तुम्हें यहाँ से तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे एक होता है ना, कभी कभार तुम्हें अभी गाड़ी पूरे में आवाज आ रही है, तुम्हें आगे आगे चाहिए, पीछे कम जाए, पीछे को सो रहा हो, तो तुम वो भी एडजस्ट कर सकते हो कि गाने की आवाज सिर्फ आगे है। मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ वो फीचर कि अगर मैं चाहूँ तो गाने की सिर्फ आवाज इन स्पीकर से आ रही है, वो स्पीकर बंद हो चुके हैं, तुम वो भी एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन बट वो फीचर तो ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आता है, मेरी वाली गाड़ी में भी है वो और दूसरी वालियों में। लेकिन ये वाला फीचर है, देखो साउंड फील्ड पोजीशन। इसमें क्या होगा, अभी मैं तुम्हें पहले गाना प्ले करता हूँ, फिर इससे छेड़ूंगा, तुम्हें इजीली समझ आएगा कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। अब ये फुल कैबिन में क्या होगा, फुल कैबिन मतलब पीछे से सबको आवाज जाएगी, सारे स्पीकर वर्क करेंगे 16 के 16। लेकिन अगर मैं ड्राइवर कर दूंगा तो सिर्फ मेरे को, अब मैं वो तुम्हें करके दिखाता हूँ, वेट। तो भाई ये देखो, तो भाई अभी ये सिर्फ ड्राइवर वाला स्पीकर चल रहा है, बाकी सारे स्पीकर बंद है, तो ये बहुत क्रेजी फीचर है। तो भाई जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा रखा था क्योंकि ख़त्म हो गई थी, तो ये रहा यहाँ पे इजीली 65 वाट का टाइप सी चार्जर मिल जाता है। और यहाँ पे तुम अपना ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे अगर रौनक थोड़ा सा दिखा, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो जो ये ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पे तुम कोई भी आईपैड वगैरह लगा सकते हो। एसेसरीज में वो मिलता भी है, स्क्रीन भी आती है, वो बहुत महंगी है। बाकी पीछे अगर देखा जाए तो यही पूरा ब्राउन कर दिया गया है और इसको भी ब्राउन कर दिया गया है। और हारमन के स्पीकर है और ये पूरा सिस्टम मैंने तुम्हें दिखाया, चेंज कर दिया है। बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम है और थोड़ी सी सीट्स ना ब्रॉड हो गई हैं पहले से, पहले इतनी नहीं थी। और जैसे कि XUV 700 में भी सेम आता था ये एडजस्ट करने वाला, भी ऑप्शन सेम आता था, लेकिन जो टॉप मॉडल है उसमें आता है इलेक्ट्रिक वाला। चलते इसको ऑन रोड लेके, और वो वीडियो तुम्हें नेक्स्ट ही मिलेगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। अब बूट चेक कर लेते हैं। मैंने जैसे कि तुम्हें भी दिखाया था कि पूरी बूट्स पूरी की पूरी सेम है। अगर 5'5", 5'6", 5'7" से ऊपर वाले बैठेंगे तो थोड़ी उन्हें दिक्कत होगी, और 6 फीट वाले पीछे बैठ गए तो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। यहाँ पे एक लाइट दी गई है जो इसका थ्रो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत इस कार में जितनी भी लाइट्स हैं उनका थ्रो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो काफ़ी अच्छा है। बाकी सारी की सारी यहाँ पे कप होल्डर है, यहाँ पे AC को तुम एडजस्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें सेम है। बाकी ये सारी चीज़ें पिलो वगैरह हमें एसेसरीज में मिली थी जो हमने ली थी, और ये है कार का कपड़ा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, पन्नी वगैरह लगी हुई है, नया है पूरा, तो बाकी चीज़ें सेम है यहाँ पे। तो पीछे से ऑलमोस्ट सेम ही है, बाकी बाहर से मैंने तुम्हें दिखा दिया है। फीचर जो मैं सबसे ज़्यादा मेन जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया वो है कि भाई अगर तुम कार ड्राइव कर रहे हो और सीट बेल्ट तुम दोनों ने लगा रखी है सामने वालों ने, तब भी सीट बेल्ट बोलेगी। पता है क्यों? इसमें पीछे भी पीछे की सीट बेल्ट आती है, वो भी कंपलसरी होती है इसमें, अगर वो तुम नहीं पहनोगे तो ये बचती रहेगी। तो अब चलते हैं इसको ड्राइव पे लेके और तुम्हें थोड़े से भगा के। तो भाई जैसे कि तुमने देखा फाइनली मैंने XUV 7XO और XUV 700 की सारी चीज़ें बता दी हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई जैसे लेन असिस्ट रह गया और काफ़ी चीज़ एडास वाली चीज़ें रह गई हैं, वो सारी चीज़ें उस वीडियो के लिए रखेंगे जब हम इसकी ड्रैग रेस करेंगे और एक्सप्रेस वे पे जाएंगे। वहाँ पे इसका ज़्यादा ढंग से मैं तुम्हें बता पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई लोकेशन है नहीं कि यहाँ पे एक तो मैं गाड़ी भगा पाऊँ वगैरह। तो एक्सप्रेस वे जाएंगे तब इसको रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर, एडास, लेन असिस्ट की लेन में रहती है, ऑटो लेन चलती है, तो वो सारी चीज़ें, ऑटो ब्रेक मारती है, वो सारी चीज़ें हम तब देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी लॉन्ग होगी लेकिन भाई ऑन डिमांड मैंने बनाई है, जो बहुत मेहनत लगी भाई इतनी गर्मी में। तो XUV 7XO के फीचर्स मैंने सारे बता दिए। ये है AX7T मॉडल, वो है AX7 लग्जरी से एक नीचे वाला XUV 700 2021 वाला मॉडल है शायद, तो ये पुराना वाला मॉडल है, ये न्यू वेरिएंट है। ये है भाई ग्रे कलर, वो है वाइट कलर। तो मैंने सारी चीज़ें तुम्हें ऑलमोस्ट बता दी हैं। गाड़ी का नंबर हमारी सारी गाड़ियों का सेम है। तो भाई मिलते तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि तुम्हें पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो पे 40 कमेंट आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो ऑन रोड चलती हुई है वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। एक दो शॉट में यहाँ पे चलते हुए तुम्हें दिखा देता हूँ और थोड़ा बाहर दिखा देता हूँ। बाकी जो प्रॉपर वीडियो चलते हुए की है ऑन रोड कैसी लगती है, भागते हुए कैसी लगती है दोनों गाड़ियों के साथ, वो मिलेगी तुम्हें नेक्स्ट जब तुम इस वीडियो पे 40 कमेंट करोगे। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। थोड़े ड्रोन शॉट्स एंजॉय करोगे।